स्पेसिफिक दिल्ली से आ रखी हैं। तो अब जानना चाहूँगा, आप इनकी मेंटर भी हैं, आप इनके टीचर भी हैं और कहीं ना कहीं इनके मास्टर भी हैं। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ आपने खुद ही बताया आप 75 ईयर्स की हैं, बट एक कॉम्प्लीमेंट है कि लगता नहीं है आप 75 ईयर्स की हैं। हम तो पूरा प्रिपेयर है, अभी देखते हैं क्या होने वाला है, बहुत ही टफ है। और एक आखिरी सवाल कि जो UYSF है उसने कितनी मदद की आपको अल्टीमेटली आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिस मुकाम में आज इस वक्त हो? मैं ये कहूँगा कि मैं सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो बच्चे यहाँ आए हैं वो योग की क्रियाओं को सीखें, उनको जीवन में उतारें और उनका जीवन कल्याण हो। इस कल्याण भावना से साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप UYSF इंडिया 2K24 उत्तराखंड। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे सीनियर लेवल की जो महिलाएं हैं इस वक्त अपनी योगिक प्रैक्टिस का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए। UYSF से ये अरेंज किया है और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ये देवभूमि में आकर हम लोग योग करेंगे। थैंक यू UYSF। बिकॉज एक फेडरेशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो किसी इस लेवल पर बच्चों के लिए किसी के लिए कुछ कर रहा है तो सबका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द कोऑर्डिनेशन। 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है त्रिपुरा में? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, शायद थोड़ा कम तो होगा। And for the specialist child, so the specialist child, as you can see, one child is with me. We generally promote them. What we promote their fooding, their lodging and all, and their entry fee is nil. It's zero, completely zero. We bear the entry fee. तो एक क्या चीज़ है जो खास बनाती है, क्योंकि UYSF इंडिया 2K24 का ये सीज़न 2 था उत्तराखंड में, जो पूरा इंडिया को एक साथ कनेक्ट करता है। We know we have all the tasks to be done. So I'm a working professional, I'm full-time mama, I'm full-time yoga practitioner. So there are multiple roles we are playing, and the acknowledgement which UYSF is giving over here is really excellent, and I really appreciate that. Okay, so आप कौन से स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं? वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड। ओके, ये तो अपना ही स्टेट है, होम स्टेट है। तो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? हरियाणा, कर्नाटका। सो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनी हिंदुस्तान इस वक्त यहाँ पे, यही तो एक खास बात है UYSF की, पूरे हिंदुस्तान को एक बार फिर से यहाँ पे यूनाइट करते हुए यहाँ पे सुपर मॉम। ऑलराइट गाइस, तो व्हाट्स अप, दिस इज सदीप ब्रो हिंदुस्तान से वंस अगेन। और इस वक्त हम हैं इतनी महान यूनिवर्सिटी में विच इज कॉल्ड कोर यूनिवर्सिटी, एंड गेस व्हाट, आज हम बहुत ही ज्यादा स्पेशल जो इवेंट है UYSF का जो इवेंट है, ऑफ कोर्स आप मेरे पीछे ये बैकड्रॉप देख सकते हैं गाइस, इट्स नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2K24। एंड जो इस पूरे इवेंट को खास बनाती है दैट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, एंड जो उसमें डायनामिक जो एथलीट्स आएंगे 16 राज्यों के। गेस गाइस, तो कितना जबरदस्त यहाँ पे एनवायरनमेंट पूरा होने वाला है। ऑलराइट, सो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जाके पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आएं। और पूरे इवेंट को जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लाइक आई हैव गॉट माय प्रोफेशनल DOP बिहाइंड द कैमरा इस वक्त, एंड डेफिनेटली जो हमारे असिस्टेंट हैं विनीत, वो भी आज इस पूरे दिन जो है नजर बनाए रखेंगे इस पूरे इवेंट में। गाइस, ये उत्तराखंड राज्य में अगर इतने बड़े लेवल पे अगर प्रमोट किया जा रहा है योगा फिटनेस को, अब चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। चलें, तो इस वक्त आप देख सकते हैं किसी भी वक्त जो है ये ग्रैंड ओपनिंग जो सेरेमनी है इस वक्त UYSF इंडिया 2K24 की जो चैंपियनशिप है, योगा चैंपियनशिप, ये एक नेशनल चैंपियनशिप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और इस वक्त आप देख सकते हैं डायनामिक जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 16 राज्यों से यहाँ पे इस वक्त अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए। और इस वक्त आपको मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ पे इस वक्त क्राउड है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो क्राउड है वो ऑलरेडी अंदर डेस्परेटली वेट कर रहा है कि किस वक्त जो ये इवेंट स्टार्ट होगा। बट वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि इट्स एशिया पैसिफिक 2.0 की एशिया पैसिफिक में गाइस ये एक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2K24 उत्तराखंड राज्य में शायद ये पहली बार होगा कि इतने बड़े स्तर पर इस पूरे मेगा इवेंट को जो कैप्चर कर रहे हैं वो डेफिनेटली। और जो वेन्यू है वो कोर यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पे हर एक पार्टिसिपेंट, चाहे वो उनके सपोर्टर हो, उनके पेरेंट्स हो, या ऑफ कोर्स जो पूरी जो मैनेजमेंट टीम है जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस पूरे महान इवेंट को, डेफिनेटली ये सेकंड टाइम होने जा रहा है। ये एक तरफ से एक विश्व कप है
और डेफिनेटली विश्व पटल पर इस महान योगिक प्रैक्टिस जो एक भारतीय सनातन परंपरा है उसको जो एक इंटरनेशनल रिकग्निशन दिखाने के लिए, और डेफिनेटली वो तो है ही 21 जून 2014 को इसको रिकग्नाइज किया गया इंटरनेशनली। आप देख सकते हैं गाइस, एवरीबॉडी इज सुपर एक्साइटेड। अब आपको लेके चलते हैं अंदर सीधे और दिखाते हैं कि गहमा गहमी बहुत बहुत जबरदस्त है। हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं इस इवेंट जोन में एंड एवरीबॉडी इज सुपर एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि 16 राज्यों से गाइस यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं एंड डायनामिक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए तो हर एक के जितने भी आज यहाँ पे इवेंट को एक्सप्लोर करेंगे, विटनेस करेंगे, एवरीबॉडी इज सुपर एक्साइटेड। बट गेस व्हाट, हमको डेफिनेटली जो इस पूरे इवेंट के पीछे जो बैकबोन है ज्योति मैम, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही इवेंट में कोर यूनिवर्सिटी में। तो कैसा लगा, सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में आके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी कोर यूनिवर्सिटी के स्टाफ से लेके एवरीवन जिनका बिल्कुल बेस्ट सपोर्ट है लाइक फॉर इवेंट कोऑर्डिनेटिंग एंड अदर थिंग्स। हाँ, so I'm very happy with their hospitality in our hostels and the other things which they are providing to us. Alright, so सबसे पहले मैं अगर आपके पीछे जो बैकड्रॉप है वहाँ पे मैं अगर नज़र डालूँ तो इट्स एशिया पैसिफिक 2.0। तो यहाँ पे कितने इवेंट होने वाले हैं? चूँकि आप जो है वो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, पूरा रिप्रेजेंट कर रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं इस पूरे महान इवेंट को। आई थिंक ये सेकंड सीजन है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप सब लोग अगर UISF से थोड़े बहुत भी नॉन होंगे तो आपको UISF के बारे में पता होगा कि ये हमारा थाईलैंड में दूसरा एशिया पैसिफिक है। पहला जो हमारा हुआ था बैंकॉक में 2023 का, इस बार वो पटाया में होने वाला है 2024 का। तो जिसमें भी उसमें हमारे ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज से लोग आए थे और इस बार तो मे बी वो थोड़ा इंक्रीज़ और होने वाला है क्योंकि काफ़ी अदर कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गया और हमारा नेपाल हो गया, श्रीलंका, इन सब कंट्री से भी एथलीट आ रहे हैं। मैम सबसे पहले तो आप मेरे को बताएं कि ये एशिया पैसिफिक, इसके बाद दूसरा जो इवेंट होने वाला है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कोर्स UYSF, तो वो क्या होने जा रहा है? इस सीरीज़ में अगला इवेंट होगा वर्ल्ड कप। अगर आप थोड़ा सा कैमरा मूव करेंगे तो आप देख पाएंगे क्योंकि ये है 3rd वर्ल्ड कप जो इस बार होने वाला है वाइजैक में। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हरिद्वार को और ऋषिकेश को बोला जाता है योग नगरी और डेफिनेटली उत्तराखंड है जो इसको बोला जाता है देवभूमि। तो यहाँ पे इस पवित्र पावन धरती पे अगर आप इस तरीके का अगर ग्रैंड सेलिब्रेशन अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है कोर यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स इन कोलैबोरेशन विद UYSF, तो डेफिनेटली मैम ये बहुत बहुत एक्साइटमेंट की बात है। जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज जो है, क्योंकि योगा इज़ फॉर एवरीबॉडी। योगा से आपकी सिर्फ मानसिक जो लेवल है वो तो इम्प्रूवमेंट होता ही है, इसके अलावा बहुत सारे वो होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप एक मैसेज जो है वो यूथ को, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, जो यहाँ के प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं और जो भावी स्टूडेंट्स हैं और जो वैसे भी उत्तराखंड राज्य के हैं, तो उनको एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिर्फ एक स्टेट को या किसी कंट्री को कोई मैसेज नहीं देना चाहती। इट्स ऑल अवर लाइक अराउंड द कम्युनिटी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो योगा कम्युनिटी में है वही आसनास कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। और ये सिर्फ फिजिकली नहीं है, आजकल अभी हम लोगों के रूटीन के अकॉर्डिंग मेंटल ट्रॉमा के लिए भी, मेंटली भी अगर आप पीस के लिए करें तो आप किसी भी फॉर्म से योगा करें, चाहे वो किसी भी स्टाइल से करें, प्राणायाम करें, दैट मस्ट बी इन आवर डेली रूटीन, कुछ भी हम कर सकें। सो आई जस्ट वाना गिव सजेशन टू एवरीवन, दे मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिस। इस लेवल तक आने के लिए तो खैर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज एथलीट लेवल दैट मीन्स इट्स आउटस्टैंडिंग लेवल, बट एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट लिटिल बिट प्रैक्टिस इन देयर डेली लाइफ। राइट, सो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो एथलीट लेवल तक आने के लिए आपको मास्टर लेवल को भी पार करना पड़ेगा, आई थिंक डेफिनेटली। बट ये होता नहीं, एक छोटा सा अगर वो इनिशिएशन अगर आप अपने अंदर लेते हैं तो इट मीन्स अ लॉट। सो दिस इज़ द ओनली मैसेज यू नो जो कोर यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विथ UYSF जो आज सबको देना चाह रहा है कि जो अवेकनिंग है, चाहे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, चाहे वो मेंटल अवेकनिंग हो, चाहे किसी भी तरीके का लाइक यू नो सेल्फ अवेकनिंग हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो गाइस मिलते हैं आपको अंदर। टिल देन कीप योर आइज ऑन दिस इवेंट।
ऑलराइट गाइस, तो किसी भी वक्त अभी यहाँ पे इवेंट स्टार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि UYSF के जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं सुरेश कुमार जी, उनके स्वागत में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त जो पूरी वॉलंटियर्स की टीम है, जो कोऑर्डिनेटर्स की टीम है, वो यहाँ पे उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ी है। गाइस, हर कोई एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि सेकंड टाइम इनका जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है, और स्पेशली इस देवभूमि में, जिसको योग भूमि भी बोलते हैं, यहाँ पे इनका फर्स्ट इवेंट होने जा रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको वर्ल्ड प्रेसिडेंट जो है उनका स्वागत करते हुए? क्योंकि एवरीबॉडी इज एक्साइटेड। 16 राज्यों से यहाँ पे पूरी टीम आ रखी है। कैसा लग रहा है मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक इवेंट तब सक्सेसफुल होता है जब ऑफिशियल्स के साथ एथलीट और पूरे के पूरे इवेंट में जो लोग काम करें उन सबका कोऑर्डिनेशन हो। तो आई जस्ट वांट थैंक्स टू एवरीवन। जो आई एग्री कि थोड़ा टेम्परेचर है, बट सब लोग बिल्कुल पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं टू मेक दिस इवेंट सक्सेस। और सेकेंडली मिसेस नीलांजना दत्त सरकार आफ्टर मी, बिकॉज आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट एंड शी इज़ द नेशनल जनरल सेक्रेटरी। ऑलराइट, सो मैम कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इस यूनिवर्सिटी में? हम वैसे भी ये तो एक फैक्ट है कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका जज्बा है उसमें कमी क्षणिक मात्र भी नहीं आई है। नहीं, एकदम ही नहीं आया। सब लोग ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस कंपटीशन एंड वी फ्रॉम वेस्ट बंगाल ब्रॉट 500 स्टूडेंट्स। तो सभी बहुत एक्साइटेड है, तो गर्मी का कोई फैक्टर नहीं है, बस कंपटीशन अच्छे से हो जाए, ये सबका सोचना है। आप योग की धरती में हैं, जो हर प्रकार की मोहमाया से बहुत बहुत दूर है, देवभूमि में है। तो पार्टिसिपेशन यहाँ पे अगर 500 से ज़्यादा, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 से ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। 700 एथलीट्स, 5 to 75 plus. 75 हमारा हाईएस्ट है कैंडिडेट। आप देख सकते हैं। And 2 more because we are also created 2 more initiative like physically handicapped उन लोगों के लिए हमारा प्रॉपर फ्री है उनका स्टे, फूड एंड रजिस्ट्रेशन फी। और एक 1 more इनिशिएटिव है जो सिर्फ होम मेकर मॉम्स के लिए, हमारा हैविंग मॉम्स कैटेगरी ऑल्सो, मम्मियों लोग के लिए जो लोग योगा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनका भी कंपटीशन रखा है। ओके, सो कहीं ना कहीं आज इस इवेंट में इन सबके साथ मिलकर एक्सपीरियंस करके इस महान इवेंट को, क्योंकि अभी किसी भी वक्त यहाँ पे इवेंट स्टार्ट हो सकता है। हम लोग आपको दिखाएंगे अंदर क्या गहमा गहमी चल रही है। 700 से ज़्यादा यहाँ पे डायनामिक पार्टिसिपेंट्स हैं, बट वो कहते हैं ना कि योग की कोई एज नहीं होती। यहाँ पे जैसा कि मैम ने बताया 5 साल से 75 जो ईयर्स है वो मैक्सिमम एज है। आप देखेंगे यहाँ पे इतने डायनामिक यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, सब आके अपनी योगा की जो प्रैक्टिस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। बट इस वक्त आप देख सकते हैं खचाखच यहाँ पे वॉलंटियर्स, पार्टिसिपेंट्स इस वक्त यहाँ पे इस महाकुंभ को, योग के महाकुंभ को सेलिब्रेट करते हुए, ऑफ कोर्स UYSF इंडिया 2K24 नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, डायनामिक चेहरों के साथ यहाँ पे डायनामिक जो यूनिवर्सिटी कैंपस है 25 सालों की लेगेसी को सक्सेस की अगर अपने कंधों पर लेकर चल रहा है, तो डेफिनेटली आज का इवेंट भी सक्सेसफुल ही होना है। टिल देन कीप योर आइज ऑन दिस मेगा इवेंट और मिलते हैं आपको सीधे अंदर। चलें। ऑलराइट, सो गाइस, जिस घड़ी का इंतजार था, आई थिंक वो घड़ी अब अपने समापन की तरफ है, और यहाँ पे सुरेश कुमार जी का स्वागत है, जो कि ऑफ कोर्स वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं UYSF के। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त स्वागत है उनका, सुरेश कुमार जी का, वर्ल्ड प्रेसिडेंट UYSF। इस घड़ी का इंतजार जो है वो बेसब्री से सुबह 6 बजे से यहाँ पे कर रहे थे। तो सुरेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोर यूनिवर्सिटी में। तो कैसा लगा सबसे पहले इस डायनामिक यूनिवर्सिटी कैंपस में आके आपको? एक्चुअली एक्सट्रीमली, मैं आपको बता दूं, पहला नेशनल ऐसा देख रहा हूं जो इतना पीसफुली लग रहा है। मतलब माहौल बना हुआ है, एकदम योग आनंद में हो गया है। और जाहिर सी बात है, अभी न्यूज़ मिला 2036 में ओलंपिक में हमारा शायद योग आने वाला है, तो एक शुरुआत है ये बहुत अच्छी, और वही प्रयास हम कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचें। डेफिनेटली हम पूरी टीम की तरफ से, पूरे कोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी टीम को और कोऑर्डिनेशन को पूरा सपोर्ट करते हैं, एंड आशा करते हैं कि 2036 के जो ओलंपिक में कम से कम जो है आप अपना रिप्रेजेंटेशन दें इंटरनेशनल लेवल को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और ज़रूर होगा, हमारा जो टीम देख रहे हैं आप वहाँ से वहाँ तक, ये लोग डे नाइट करके इतना मेहनत करते हैं, जो ये 700 बच्चों को अलग अलग स्टेट से यहाँ लेके आ गए हैं। ठीक है, तो ये इनकी मेहनत है जो इनकी वजह से ही वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, और ये प्रयास सभी कर रहे हैं।
और हमारे अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। हमारे इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं, मिस्टर इंद्रू रॉय चौधरी। तो ज़रूर पूरा होगा। और ये एक योगा का महाकुंभ अगर मैं बोलूँगा इसको तो अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे खचाखच जो डायनामिक क्राउड है, पार्टिसिपेंट्स हैं 16 राज्यों से इस वक्त यहाँ पे हरिद्वार स्टेट में, जिसको ऑफ कोर्स कहते हैं नगरी है ये कुंभ की और नगरी है ये योग की। यहाँ पे ये सारे डायनामिक स्टूडेंट जो हैं वो अपनी योगा की स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, इस पूरे इवेंट को कैप्चर करूंगा। मेरे साथ है ऑफ कोर्स जो हमारे असिस्टेंट है विनीत। ऑफ कोर्स जैसे कि हम सबको पता है कि 2014 में 21 जून को जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने योगा को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया था। और वैसे तो कहते हैं कि योगा एक एंशिएंट इंडियन योगिक प्रैक्टिस है जो किसी रिकॉग्निशन की मोहताज नहीं है, बट फिर भी इसको अंतरराष्ट्रीय पटल पर अगर कोई लेके गया तो डेफिनेटली वो 2014 के बाद ही पॉसिबल हो पाया है। और उसी लेगेसी को कोर यूनिवर्सिटी और UYSF जो है डेफिनेटली यूनिवर्सल योगा फेडरेशन जो है वो बखूबी अपने कंधों पर कैरी करते हुए आ रही है गाइस। और ये इस वक्त यहाँ पे 29 जून 2024 का ये दिन है और इस वक्त हमें कोर यूनिवर्सिटी में इन ऑर्डर टू विटनेस दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ योगा। ऑलराइट सो गाइस, इस वक्त इवेंट स्टार्ट हो चुका है और जो गेट हैं वो पूरे क्लोज हो चुके हैं। बट अभी हम लोग जाना चाहेंगे उन वॉलंटियर्स के लिए, उन जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं जो एसोसिएट करते हैं इस महान जो ये इवेंट है इंडिया नेशनल योगा जो चैंपियनशिप हो रही है 2024 की, इसमें इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहले तो इस वक्त आप यहाँ पे इस महान इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पूरे इवेंट को आप सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसके वॉलंटियर भी हैं। इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि महान इवेंट जो है सेकंड इवेंट है शायद। बहुत अच्छा है, उसको ऑर्गेनाइजिंग का कैपेसिटी है, बहुत प्रेजेबल है और अच्छा तरीका से सब अरेंज किया और एकोमोडेशन जो दिया बहुत अच्छा दिया। हम असम से आया इसीलिए हमारा बहुत अच्छा लगता है, इतना बड़ा इवेंट, इतना सबसे देवभूमि है ऑर्गेनाइज किया है। देवभूमि का हम कहता है, शिव का भूमि है तो इसके तो और एक महत्व है यहाँ पे। ओके, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बात आपने बोली। और जो प्रामाणिक सत्य है, उत्तराखंड को वैसे भी कहा जाता है देवभूमि और इस देवभूमि में ये जो यौगिक भूमि भी है, यहाँ पे 16 राज्यों से जो हैं वो स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स, पार्टिसिपेंट्स डायनामिक हैं सारे के सारे। वो अपने यौगिक जो प्रैक्टिस है उसका डेमोन्स्ट्रेट करते रहेंगे यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आपने बहुत सही बात बोली। बट एक छोटा सा सवाल जो हम सब यूथ के जो दिमाग में चलता है कि आज के ज़माने में कैसे हम लोग इसको मेंटेन कर सकें, यौगिक जो प्रैक्टिस है उसको अपनी, क्योंकि लाइफ इतनी हेक्टिक हो चुकी है। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, आप जानता है योग का प्रैक्टिस का विषय है। योग तो ओनली आसन नहीं है, उसको 8 लिम्स है, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो सब मिला के एक अष्टांग मार्ग जो पतंजलि दिया था ऐसे ही योग है। तो हमारा धीरे धीरे सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहाँ हम सुबह में उठता है, नहाता है, ब्रश करता है, स्कूल जाता है, वहाँ पे एक प्रैक्टिस में हम 30 मिनट्स कर लेता है तो हमारा डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस हो जाएगा। हम योग को हमारा योगी ओनली द वे जो मैं स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली फिट रखता है। पृथ्वी में कोई भी ऐसा कोई टेक्निक और ऐसा कोई बात नहीं है जो इतना थर्ड पावर एक साथ मिला के कोई आदमी को इतना अचीवमेंट गोल में पहुंच सकता है, गोल अचीव कर सकता है ओनली फॉर योगा। जैसे योगा मीन्स कनेक्शन, आपको साथ हमारे कनेक्ट हुआ ना, मैं आया असम से, आप यहाँ से, ये जो कनेक्शन है वही तो योगा है। योगा मीन्स कनेक्शन। आप देख सकते हैं गाइस, ये नन्हे मुन्ने इतने डायनामिक हैं क्योंकि अभी इनके कदम में मत जाए आप। डेफिनेटली ये दिल्ली राज्य को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक यहाँ पे चैंपियनशिप होने जा रही है गाइस, सेकंड सीजन है यहाँ पे कोर यूनिवर्सिटी में। जानना चाहूँगा आपके दिल में अभी क्या चल रहा है, मतलब डर लग रहा है या सुपर एक्साइटेड हो आप, क्या चल रहा है? सुपर एक्साइटेड। और किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो? ट्रॉफी जीतनी है या अपनी जो आपकी जो योगा स्किल्स है उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप एक्साइटेड हो? अपनी योगा स्किल्स के लिए। पक्का ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं बोल रहे आप? नहीं। ओके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी?
डर भी है और एक्साइटमेंट भी है। ओके, अब ये आई थिंक ये दोनों ही स्टेटमेंट इन्होंने बोले, डर भी लग रहा है। सबसे पहले मेरे को तो डर किस बात का लग रहा है? कुछ आसन में कोई गलत ना हो जाए। ऑलराइट, कहीं गलत ना हो जाए गाइस। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ ये जो स्टेज है, ये जो इन्वायरमेंट है, इसको एंजॉय करना है, इजंट इट? तो हार जीत तो चलती रहती है। यस। आपके लिए क्या जरूरी है, हारना या फिर अपनी परफॉर्मेंस का 100% देना? अपने परफॉर्मेंस का अब 100% है। ओके, और आपको कैसा लगा ये यूनिवर्सिटी? यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हो आप? हाँ जी, मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे, पर डर भी लग रहा है अंदर से। जो कोर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आपको अच्छा लगा, बट डर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अभी डर है। क्यों, किस चीज को लेकर आपके डर है? ये आसन कोई गलत ना हो जाए, मिसबैलेंस ना हो जाए। ओके, तो कितने आसन आप लोग, जो दिल्ली की टीम है गाइस, आप देख सकते हैं ये है स्पेसिफिक दिल्ली से आ रखी हैं। तो अब जानना चाहूँगा, आप इनकी मेंटर भी हैं, आप इनके टीचर भी हैं और कहीं ना कहीं इनके मास्टर भी हैं। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इस वक्त ऑडिटोरियम जो है वो खचाखच डायनामिक जो पर्सनालिटीज़ हैं 16 राज्यों से, और ये आई थिंक ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान के 16 राज्यों से अगर एशिया पैसिफिक जो योग का जो चैंपियनशिप यहाँ पे होने जा रही है, तो आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? कितना टेंशन है इस वक्त? हाँ, टेंशन तो है, बट अपना 100% देंगे। और अच्छा लेकिन मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि लाइक ना जो प्रैक्टिस करता है योगा को, उसके दिमाग में तो टेंशन ऐसी होती भी नहीं होती है, फ्रेश है। बट देख के मॉल फर्स्ट टाइम है बच्चों के साथ, बट हम 100% देंगे अपना। ऑलराइट, सो गाइस, आपने देख लिया यहाँ पे कंपटीशन की भावना इतनी जबरदस्त है, बट हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक टीम यहाँ पे कॉम्पिटेंट है। इनके अंदर कॉम्पिटेंसी लेवल 110% है गाइस। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन बच्चों की, जो ये लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आसनास करेंगे, बहुत सारी अपनी योगिक प्रैक्टिस को यहाँ पे आज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इवेंट ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट। एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप जो है वो योगा की सीजन 2 है इस वक्त कोर यूनिवर्सिटी में, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे डायनामिक फेसेस तो हैं, बट एक ऐसी टीम से अभी हम लोग रूबरू होंगे जो डेफिनेटली पश्चिमी वर्धमान से हैं, पश्चिम बंगाल से। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं इतने ज़बरदस्त डायनामिक और चटकीले रंगों के साथ, ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को दर्शाता है कि आपकी जो सोच है वो कितनी ऊर्जावान है। क्या कहती हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। सेकेंड नेशनल यूएसएफ है चैम्पियनशिप, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ ये नेशनल। बहुत एक्साइटेड हूँ बस। ऑलराइट, सो आप मेरे को बताएं, क्योंकि आपके जो टीम को देख के ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी यंग है आपकी टीम जो है। यंग तो है। कितने एज ग्रुप के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं? 5 to 60। ऑलराइट, सो प्लीज इस चीज को आप नोट कीजिएगा गाइस, यहाँ पे 5 साल से 16 साल तक के पार्टिसिपेंट्स हैं। अब थोड़ा सा 60 years। ओके, तो 5 साल से 60 साल तक यहाँ पे पार्टिसिपेंट है गाइस। क्या जवान, क्या बूढ़ा, और ऑफ कोर्स सब एक हैं। क्यों? क्योंकि योगिक प्रैक्टिस जो होती है वो अपने आप में ही नेक्स्ट लेवल होती है। काफी पुरातन और सनातनी ये प्रैक्टिस है। ऑलराइट, सो इस वक्त मैं आपको सबको मिलाना चाहूंगा एक बहुत ही स्पेशल पार्टिसिपेंट से। डेफिनेटली गेस व्हाट, उनकी एज को, क्योंकि मैं एज बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उनकी बाइट लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनकी एज कितनी है। एक सरप्राइज भी होगा। मैम, आपका स्वागत है महान यूनिवर्सिटी कोर यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। थैंक यू। हम तो बंगाली है, हम हिंदी बार नहीं जानता है, थोड़ा थोड़ा समझाता है, इसलिए बोलता है कि हमारा ऑल के शुभेच्छा जानता है। और हम तो 75 years old, तो इसीलिए आता है ना, हमारा हैबिट हो गया योगासन, इसीलिए हम योगासन बाद नहीं रहता है। आप क्या बोलता है? ऑलराइट, सो मैम, लेकिन आपको एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट मैं देना चाहूँगा। मैंने चूंकि अपने दर्शकों को बता दें कि एज जो है वो सरप्राइज है, और वैसे भी एज जो होता है वो सिर्फ एक नंबर होता है। आप पश्चिम बंगाल से हैं, आपने खुद ही बताया आप 75 ईयर्स की हैं, बट एक कॉम्प्लीमेंट है कि लगता नहीं है आप 75 ईयर्स की हैं। क्या एक्चुअली में आप 75 ईयर्स की हैं और योग प्रैक्टिस है ये? क्या ये इसी का जादू है कि आप अभी भी एकदम युवा दिखती हैं? योग तो बहुत अच्छा है ना, इसीलिए तो हम समझता है जे हम ऊपर वाला के आशीर्वाद में हम एक बिजनेसमैन हैं, हमारा फैक्ट्री है, थ्रू आउट इंडिया हमारा माने प्रोडक्ट जाता है, इसीलिए हम बोलता है जे ऑल लेडीज़ के आप आइए योगासन करिए, कुछ काम तो अति अवश्य करिए, काम से नहीं हम रहता है, तो इसीलिए बोलता है हम
सेकंड बार माफी मांगता है जो हम हिंदी बार नहीं बोलता है। ऑलराइट, सो मैम के कहने का मतलब है कि इनको हिंदी लैंग्वेज में समझ में आती है, बट अभी इतनी फ्लुएंसी उसमें, कमांड उसमें है नहीं, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से हैं। बट वो कहते हैं कि योगा की अपनी कोई भाषा नहीं होती, योगा जो है वो एक यूनिवर्सल भाषा है, उसकी अपनी आप किसी भी मजहब से हो, कोई भी भाषा समझते हो आप, लेकिन योग सबके लिए है इम्पोर्टेंट। योग 1 year से 100 अप ईयर्स सबके लिए योग है। बेसिकली मैम आप कितने सालों से इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं? हम तो 12 साल से प्रैक्टिस किया। 12 साल से लगातार आप योग कर रही हैं? एकदम। ओके, तो एक छोटा सा मैसेज जो है आप क्या देना चाहेंगी मैम उन स्टूडेंट्स को जो यूथ हैं, जो मतलब उनके पास टाइम नहीं है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि टिकटॉक का ज़माना है, इंस्टाग्राम और रील बनाने का ज़माना है, तो योग को वो कैसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बना सकते हैं? हम बोलता है कि योग असली हेल्थ क्या बोलता है, हेल्थ करने लिए योगासन मस्ट, एवं इसीलिए मेंटली फिजिकली बहुत फ्री थकता है। ऑलराइट, सो गाइस व्हाट्स अप, इस वक्त हम लोग हैं जो बैकबोन है, आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक में अगर यहाँ पे हो रहा है वर्ल्ड कप और वो भी चैंपियनशिप है यहाँ पे योगा की सीजन 2 कोर यूनिवर्सिटी में, और इस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है दैट इज़ कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एनी इवेंट। आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अगर कहीं भी इवेंट करवाते हैं, ये वो डिपार्टमेंट है जो साये की तरह एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, ताबड़तोड़ मेहनत करता है, हड्डी तोड़ मेहनत करता है। तो ऐसे ही हम एक महान शख्सियत से अभी रूबरू होंगे। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और आपका क्या रोल रहा है इस पूरे मेगा इवेंट को अभी तक जो चल रहा है, 2 दिन का मेगा इवेंट है, सक्सेसफुल बनाने के पीछे। मेरा नाम है प्रणब कुमार नाथ, मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हूँ। अभी मैं काम कर रहा हूँ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एज असिस्टेंट डायरेक्टर गुवाहाटी में। तो इस 2 दिन का जो योगा का इवेंट हो रहा है, इसमें मैं एज ए पार्टिसिपेट किया हूँ। तो इससे पहले भी मैं 2022 में वर्ल्ड कप योगा UYSF का वर्ल्ड कप योगा में भी पार्टिसिपेट किया था, तब मैं सेकंड हुआ था। और मैं योगा का जो जर्नी है, मेरा 40 साल से योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में मैंने सक्सेस हासिल की है, और मैं मीडिया में भी काफ़ी योगा का इवेंट में डेमोस्ट्रेट करता हूँ। दूरदर्शन में भी किया है, ऑल इंडिया रेडियो में भी मैं टॉक शो में जो योगा के ऊपर टॉक शो में पार्टिसिपेट करता हूँ। और मैं अभी बहुत स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ। फ़िलहाल मेरा कोई स्कूल नहीं है, पर योगा का जर्नी जितना है, मतलब मेरा अच्छा सा एक्सपीरियंस है, और अभी एक रिसोर्स पर्सन के तरह मैं काम कर रहा हूँ। योगा मतलब फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड जो सोशल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत उत्तम ज़रिया है, और ये सबको ये मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए एज ए डेली रूटीन। यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए तो ऑल एवरीथिंग इज चंगा से। यू आर फ्रॉम विच स्टेट? वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, सो ये भी है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल किस चीज़ के लिए फेमस है? फेमस तो बहुत कुछ के लिए। ऑलराइट, सो बेसिकली जैसे उत्तराखंड जो फेमस है वो देवभूमि बोला जाता है उत्तराखंड को। ऑलराइट, ऋषियों की भूमि बोला जाता है और योग भूमि बोला जाता है। कभी सुना है? हाँ। है ना? तो योग भूमि। तो वैसे बंगाल को कौन सी भूमि बोला जाता है? तो बंगाल को बोला जाता है लिटरेचर की वो धरती रही है, ड्रामा एंड ऑफ कोर्स आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने में विश्व पटल पे जो है वो बंगाल से बहुत सारे रोल मॉडल्स जो आज के युवाओं के हैं वो वहाँ से निकले हैं। आपका इवेंट हो चुका है? नहीं। एक्साइटेड हो इवेंट के लिए? हाँ। ओके, तो किस कैटेगरी में आपने इवेंट में पार्टिसिपेशन कर रखा है? 10 to 12। 10 से 12 साल की कैटेगरी में योगिक प्रैक्टिस। ओके, तो सारे आप लोग एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हो? नहीं। आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो? 19 to 20। ओके, आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो? 13 to 15। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वेस्ट बंगाल से, जज्बा बहुत ज़बरदस्त है और अलग अलग कैटेगरी है। योगिक प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। और कोर यूनिवर्सिटी में बेस्ट क्या लगा आपको? जगह। ऑलराइट, जगह बंगाल से भी अच्छी है? दोनों अच्छे हैं। ऑलराइट, ये होता है जज्बा कि जिस धरती से मैं बिलोंग करती हूँ उसको भी, वो भी मेरी मातृभूमि है
और यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, ये कर्म भूमि हो गई। हाँ कर्म। हालांकि बच्चे हैं, सब सर के ऊपर से जा रहा है, बट यही ना कि जज्बा आप अभी देखेंगे। ये बिहाइंड द सीन हम लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं यहाँ पे और दिखाएंगे आपको ऐसे ही कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं यार गाइस, बहुत छोटे, लाइक 5 साल 6 साल 7 साल क्या होता है, लेकिन जज्बा उनका यार बड़ों से कम नहीं है। ओके, तो इस वक्त हम लोग हैं यहाँ पे कोर यूनिवर्सिटी में। तो मैम ओवरऑल अभी हम आपको देख रहे हैं पूरा एकदम, आप सुबह से ही प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या आपका चांस आ चुका है? अभी तो नहीं, थोड़ी देर में आएगा। ऑलराइट, तो कितना आप प्रिपेयर हैं, मतलब क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और ये सेकंड एशिया पैसिफिक जो है उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप आप बोल सकते हो योगा की, तो वो इस वक्त हैं और आप इंतज़ार कर रही हैं अपनी बारी का, तो कितना प्रिपेयर हैं आप? हम तो पूरा प्रिपेयर है, अभी देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत ही टफ है, बहुत जगह से सब लोग आए हैं। ओके, सो टफ जैसा कि आपने बोला, लेकिन ये हो सकता है कि लाइक कि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर भी हो, क्योंकि 700 से ज़्यादा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट जो है वो उत्तराखंड में हो रहा है जहाँ पे 700 से ज़्यादा और 16 स्टेट से जो है वो पार्टिसिपेंट यहाँ पे आ रखे हैं। तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, क्योंकि लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और कॉम्पिटेंसी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। ये तो सही है, लेकिन मुझे डर भी है और मुझे यकीन भी है मैं ठीक ठाक करूँगा। मैं कुछ करके दिखाना है, करूँगा कुछ। ओके, इसको कहते हैं ना कि जब योग करते हैं, योग को जो भी प्रैक्टिस करता है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके, सो आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड क्योंकि आपकी स्माइल रिजेंबल करती है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कितना हाई है। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो जिस घड़ी का इंतजार था आई थिंक वो घड़ी आ ही चुकी है। पीछे इस वक्त चल रहा है सीनियर लेवल का योगा डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें मैं अपने डीओपी को बोलूँगा एक बार आप दिखा सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो आसना है अपने मास्टर्स के साथ भारत की पुरातन जो कला है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए यहाँ पे जबरदस्त लेवल में इस वक्त आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे यौगिक प्रैक्टिस करते हुए जो भारत के युवा हैं इस वक्त जो मिड सीनियर लेवल के हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं इतनी हार्ड प्रैक्टिस को अगर कोई रेगुलर कर रहा है तो इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। 25 सालों की लेगेसी के साथ कोर यूनिवर्सिटी अपने कंधों पर सक्सेस को कैरी करते हुए वहीं इस महान इवेंट को UYSF आज एग्जीक्यूट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी महानता कितनी। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंपटीशन अभी हमने एक्सपीरियंस किया जो कि सीनियर लेवल का कंपटीशन था, जिसमें बहुत ज़बरदस्त लेवल का कॉम्पिटेंसी लेवल हर एक पार्टिसिपेंट के अंदर था। एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। जी, मैं अभिषेक तदाश फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कंपटीशन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था क्योंकि पॉजिटिव रिस्पांस के बारे में मतलब लाके ही मतलब परफॉर्मेंस किया, तो परफॉर्मेंस के बाद बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मतलब मेरा जितना एक्सपेक्टेशन था मैं अपना 100% देने का, मैंने अपना 100% दिया है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। राइट, सो मैं जानना चाहूँगा कि आप चूंकि बहुत ज़बरदस्त योगा प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि आपके मूव्स जो हैं वो हमने भी एक्सपीरियंस कर रखे थे, बट आप कितने सालों से, तो थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। मेरा योगा स्टार्ट जब हुआ था तब मैं 7 इयर्स ओल्ड थी, 7 साल की उम्र से। अभी जस्ट 24 इयर्स ओल्ड। लगभग 17 साल हो गया मेरा योगा का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस। मतलब 17 साल से मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हूँ और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी मतलब पास्ट में मैं रह चुकी हूँ, तो ये एक्सपीरियंस उससे कई गुना बेटर है और एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, सो देख लिया आपने, योगा सिर्फ आपको सेल्फ अवेकनिंग नहीं करवाता है, ये आपको अपने आई थिंक जो आपका अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए भी ये बहुत मदद करता है। इन 17 सालों में आपने जिस तरीके से अपनी अचीवमेंट को बढ़ा है और डेफिनेटली ये हर एक यूथ के बस की बात नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि दे आर लाइक समवेयर लाइक दे आर कंफ्यूज्ड कि मतलब कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। तो कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करती हैं, क्योंकि योगा एंड योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो?
देखिए मतलब मेरा प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही योगा के ऊपर ही है, क्योंकि मैं एक कॉलेज की योगा डिपार्टमेंट की फैकल्टी भी हूँ। उसके साथ मेरा खुद का प्रैक्टिस भी चलता रहता है कि मेरा एक खुद का योगा इंस्टीट्यूट भी है, उसमें मैं टीचिंग भी करती हूँ। तो सब मिल के मतलब खुद के प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेली बेसिस में अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो कंपटीशन लेवल का जो एडवांस लेवल प्रैक्टिस है तो वो अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सबके लिए बहुत ही ज़रूरत है। और योगा सिर्फ प्रैक्टिशनर्स के लिए नहीं, मतलब नॉर्मल सिविलाइजेशन मतलब पर्सन के लिए योगा एंड वर्कआउट एटलीस्ट मैं बोलती हूँ 30 से 40 मिनट्स आप आपके 24 आवर्स से निकाल के थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो ये आपके बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा। और एक आखिरी सवाल कि जो UYSF है इसके साथ जो आपका कोलैबोरेशन है, जो आपकी अटैचमेंट है, उसने कितनी मदद की आपको अल्टीमेटली आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिस मुकाम में आज इस वक्त हो? UISF के साथ मैं बिल्कुल शुरू से ही कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जब नेशनल हुआ था तब मेरा गोल्ड मेडल था UISF में। सेकंड टाइम मेरा जब एशिया पैसिफिक था बैंकॉक में, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड मेडल था। और इसीलिए एक्सपेक्टेशन अभी नेशनल में ज़्यादा है कि मतलब पास्ट एक्सपीरियंस दोनों गोल्ड के साथ अगर इस बार गोल्ड ना आए तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक जो आपके थॉट प्रोसेस हैं और आपकी जो डिटर्मिनेशन है इतना स्ट्रॉन्ग अगर बनाती हैं तो वो योगिक प्रैक्टिस हैं। तो आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप कंपटीशन कर चुके हैं, अपना परफॉर्म कर चुके हैं आप कंपटीशन में, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। आई गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ऑलराइट, सो गाइस इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे डायनामिक पार्टिसिपेंट्स हैं। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। ऑलराइट, आप दोनों ही वेस्ट बंगाल से हो? आपका कंपटीशन जो है वो राउंड ओवर हो चुका है या फिर यू आर वेटिंग फॉर योर राउंड? वी आर वेटिंग फॉर UISF। यस। कितने सालों से आप इनके साथ कनेक्शन में हो? लाइक यू नो एसोसिएशन कितना है, कितना पुराना है आपका? আমি শিখছি অনেক দিন ধরে UISF এর আন্ডারে 1 বছর হবে। ऑलराइट, बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है। हालांकि मेरे को थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, रीज़न बीइंग क्योंकि बंगाली लैंग्वेज है, स्वीट लैंग्वेज होती है बंगालियों की। बहुत प्यारी सी स्माइल, जब आप हंसते हैं दिल से भी हंसते हैं और दिमाग से भी हंसते हैं। तो एक स्माइल करना भी एक आर्ट है, एक कला है, isn't it? यस। ओके, तो कितने घंटे आपने प्रिपेयर कर रखा है अपने आप को इस महाकुंभ में, चूंकि आपका पार्टिसिपेशन अभी होना बाकी है? रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ अब, मतलब घंटे तो मतलब बोल नहीं सकती, लेकिन बहुत दिन प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत इंटेंस प्रैक्टिस चल रही है आपकी भी? हाँ। नर्वस हो? थोड़ा। एक्साइटेड भी हो? रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब कोर यूनिवर्सिटी की, तो जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि काफ़ी वो इन सब चीज़ों में संलग्न रहते हैं। सर, ये जो इवेंट है योगिक जो यहाँ पे UISF का, और इतने बड़े लेवल पे ये पैसिफिक जो स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप है यहाँ पे सेकंड सीज़न, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो समाज कल्याण का काम आपने किया है, क्योंकि योगा से परमात्मा का मिलन जो है और आत्मा शुद्धिकरण, तो कैसे देखते हो इसका भविष्य क्या है सर? योगा हालांकि ये सदियों पुराना एक ऐसा साधक के लिए विषय है जो सब साधक जितने भी आज तक परमात्मा और विश्वगुरु हुए, सब ने योग के थ्रू ही अपनी आत्मा को साधन किया। आज के युग में जब भौतिक वर्ल्ड इतनी तेज़ी से भाग रहा है, उस क्रांति में योग हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। अगर उसको हम अच्छे तरीके से समझें, 2 चीज़ें जीवन में बहुत आवश्यक होती हैं। नंबर 1, आत्मा का संतुलन, मानसिक संतुलन, और अपना शारीरिक संतुलन। योग के द्वारा हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति योग करता है, हम जैन संतों को देखते हैं, वो नग्न रहते हैं, हमेशा पैदल चलते हैं, और कभी किसी जैन संत को बीमार पड़ते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनकी योग साधना इतना उच्च कोटि की होती है कि उनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे याद आता है गुप्ती सागर जी महाराज, जिनका फ़ोटो यहाँ पर लगा है, मैं उनके साथ 40 दिन चला बद्रीनाथ के लिए। और जब हम बद्रीनाथ पे पहुँचे, वहाँ अपार ठंड थी, चारों तरफ ग्लेशियर थे,
और महाराज से जाके उसके ऊपर बैठ गए, बर्फ़ के ऊपर। हमने इंसिस्ट किया कि आप यहाँ से हटिए, गैंग्रीन हो जाएगा। तब उन्होंने हमसे कहा कि आप मेरे शरीर को टच कीजिए। हमने देखा कि उनके शरीर के अंदर अत्यंत गर्मी थी, जबकि कुछ मिलीमीटर दूर ही अत्यंत ठंड थी। उन्होंने सिर्फ एक बात में कहा कि हम अपनी योग क्रियाओं से अपने शरीर की एनर्जी को बांध देते हैं और एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर देते हैं जो हमारी साधना के अंदर कोई त्रुटि नहीं आने देता। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को, मेरे साथ 3 दिन पहले एक बात हुआ कि मैं एकदम, मुझे ऐसा लगा कि कुछ छाती में संतुलन ठीक नहीं है, और मैंने सिर्फ उसको श्वास के द्वारा कंट्रोल किया एंड इट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं ये कहूँगा कि मैं सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो बच्चे यहाँ आए हैं वो योग की क्रियाओं को सीखें, उनको जीवन में उतारें और उनका जीवन कल्याण हो। इस कल्याण भावना से साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आपने देख लिया इन महान विचारों के साथ ये थे चेयरमैन सर कोर यूनिवर्सिटी के, और पूरे शुद्धिकरण से जिस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया इस महान यूनिवर्सिटी में 25 सालों के साथ, ऑफ कोर्स लेगेसी सक्सेस के अपने कंधों पर कैरी करते हुए। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी ऑडिटोरियम 2 में कोर यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लेवल पे जो है वो सेकेंड राउंड का आई थिंक जो है वो कंपटीशन अंदर चल रहा है। अभी चलेंगे अंदर, देखेंगे और लेंगे बाइट उन डायनामिक स्टूडेंट्स की जो 16 राज्यों से, 17 से ज़्यादा राज्यों से अगर मैं बोलूँ तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, अंदर पार्टिसिपेशन अपना दे रहे हैं। तो ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको सर? अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने बड़े लेवल को रिप्रेजेंट करना अपने स्टेट से। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक 6 साल का लड़का है, वो भी कर रहा है, और मेरा एक लड़की भी है, वो भी कर रहा है। हम लोग बहुत दूर से आए, नॉर्थ बंगाल से आया है। यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। ऑलराइट, सो ओवरऑल जो UISF का जो इवेंट तो हमेशा ही जो होता है इंटरनेशनली भी अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे और ग्रैंड लेवल पे होता है। हालांकि ये सीज़न 2 है UISF का, तो कैसा रहा आपका आज तक का एक्सपीरियंस जो है UISF के साथ जुड़ के? अच्छा ही रहा, लेकिन हम लोग तो इंटरनेशनल कभी गए नहीं, हमारा लड़का भी गया नहीं, नेशनल तक आया है अभी तक, तो उस बारे में मैं डिटेल्स में ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइज में देख रहा हूँ, जो उसका कैपेसिटी है अच्छा ही है, और टीचर्स भी अच्छा है, जजेस भी बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्ट है, न्यूट्रली जजमेंट हो रहा है, यही अच्छा लग रहा है। राइट, सो यही एक चीज़ होती है जो खास बनाती है इस इवेंट को, कि जो जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहता है, ताकि कोई भी डिससेटिस्फाई होकर यहाँ से जाए ना। ये इनकी वो रहती है कोशिश, या तो जीत के जाता है या सीख के जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी व्यस्त हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? আমি ক্যান্ডিডেট ন্যাশনালের 61 প্লাস 51 প্লাস 60 कैंडिडेट। देख सकते हैं आपके जज्बे को सलाम है। 51 प्लस ईयर्स आपकी एज है, 51 प्लस मैंने मास्टर ग्रुप है, और इसके बावजूद भी ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप को इस ग्रैंड इवेंट पे। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं ऑडिटोरियम 2 में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड सीनियर लेवल के भी यहाँ पे कंपटीशन इस वक्त योगा के यहाँ पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं सीनियर लेवल के कंपटीशन, नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप UISF इंडिया 2K24 उत्तराखंड, और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे सीनियर लेवल की जो महिलाएं हैं इस वक्त अपनी योगिक प्रैक्टिस का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए अपने जितने भी यहाँ पे पैनल बैठी है, जूरी बैठी है उनके सामने। और मैं अपने प्रोफेशनल DOP को एक और बताना चाहूँगा, इस वक्त यहाँ पे खचाखच ये जो ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम 2, यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। ऑलराइट, सो इस वक्त आप देख सकते हैं ऑडिटोरियम 2 में यहाँ पे मिड सीनियर लेवल का जो कंपटीशन है, योगा का कंपटीशन इस वक्त चल रहा है इस महाकुंभ में। और ऑफ कोर्स
सीजन 1 की अपार सफलता के बाद यहाँ पे अब चल रहा है सीजन 2। ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा? सुबह से आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। UYSF से ये अरेंज किया है और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ये देवभूमि में आकर हम लोग योग करेंगे। तो हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। कलकत्ता से 170 किलोमीटर दूर है हम लोगों का गांव, वहाँ से हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पार्टिसिपेट करके। थैंक यू UYSF। ऑलराइट, सो UYSF जो है उसके साथ कितना पुराना नाता है आपका और किस तरीके से UYSF ने आपकी ज़िंदगी को जो है वो बदलने के लिए एक नींव, एक रास्ता आपको दिखाया है? एक्चुअली हम लोग 2 साल से UYSF से जुड़ा हुआ है और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है हम लोगों का। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ये लोग, सब कुछ हम लोग का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इतने दूर आके और बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग सा फीलिंग हो रहा है। आपको पता है उत्तराखंड में इस वक्त हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर है 45, बट जज्बा जो है वो हाई है। जी मैम। आई एम 60 above old। हाँ, लेकिन मैं योग से बहुत दिन से जुड़ रहा है, बहुत दिन व्यायाम से कर रही है। इतना आनंद बोल नहीं पा सकता। हम 34 1000 किलोमीटर दूर से आ रही है। वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव है पुरुलिया से। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, इसको बोलते हैं जज्बा। जब मैंने मैम को स्टार्टिंग में अप्रोच किया था बाइट लेने के लिए, उस समय शायद आप शर्मा रहे थे कि शायद क्या पता लैंग्वेज बैरियर आ जाए, बट यही होती है ताकत योगा की। एक पार्टिसिपेंट अगर आगे आई, जुझारू पार्टिसिपेंट, तो उसको देखकर आपसे भी रहा ना गया। यही होती है ताकत। तो ओवरऑल एक मैसेज जो है आप क्या देंगे ऑन बिहाफ ऑफ UYSF हिंदुस्तान के युवाओं को? करो योग, रहो निरोग। सो इस वक्त हमारे साथ हैं, जैसे कि आप मेरा बैकड्रॉप देख सकते हैं, UYSF की नेशनल प्रेसिडेंट। गेस व्हाट, नाम बताने की गलती मैं नहीं करूंगा, बट यह है कि इस वक्त बहुत मुश्किल से सुबह 7 बजे से हम लोग इस पूरे इवेंट को कैप्चर कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से जो है वो मैम की अपॉइंटमेंट मिली है। तो मैं जानना चाहूँगा मैम कि आप जैसी जो डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, ऑलराइट, सो जनता जानना चाहेगी कि आपका नाम क्या है और कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस है। हालांकि नाम अगर मैं डिस्क्लोज करूँगा तो वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, तो हालांकि shall I disclose your name? As you wish. Alright, so मैम का नाम है ज्योति सिंह एंड ऑफ कोर्स इसके आगे की जो पूरी डिस्क्रिप्शन है वो मैडम ही देंगी। कुछ बताएं मैं अपने बारे में। थैंक यू टू योर चैनल कि आप हमें इस सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू कोयर यूनिवर्सिटी जिन्होंने हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। बिकॉज एक फेडरेशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो किसी इस लेवल पर बच्चों के लिए किसी के लिए कुछ कर रहा है तो सबका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द कोऑर्डिनेशन हर एक चीज़ पे, क्योंकि आप देखिए छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों के सबको मैनेज करके चलना होता है। तो ये हमारा सेकेंड नेशनल इवेंट है जो कि है सेकेंड UYSF इंडिया नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2024, जो कि लास्ट ईयर हमारा था सेंचुरियन यूनिवर्सिटी उड़ीसा में। और मेनली ये जो है यहाँ से जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे टॉप 6 वो हमारे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई होंगे। फर्स्ट जो हमारा होने वाला है वो है एशिया पैसिफिक, जो कि अभी आपने काफ़ियों के नेम मुँह से सुना भी होगा, जो कि होने वाला है पटाया थाईलैंड में। और उसके बाद दूसरा जो होगा वो होगा वाइजैक, यानी कि विशाखापट्टनम इंडिया में। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे गर्मी कितनी ज़्यादा है, फिर भी एथलीट का क्रेज़ कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी अगर वो एक्स्ट्रा भी एफर्ट करके अगर उन्हें मिले ना कि वो परफॉर्म करते रहे तो वो उस तरह से लगे हुए हैं पूरी तरह से। अभी आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 700 प्लस हमारे एथलीट्स हैं और अगर हम रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं करते तो यहाँ पर ये इवेंट कई दिनों तक चलता और हम इतना ज़्यादा उसको मैनेज नहीं कर पाते। बाकी सब बहुत अच्छा है एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद द टीम। हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, दे ऑल आर डूइंग देयर ग्रेट जॉब। सो मैं उनके लिए भी थैंक बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये मैसेज सभी के लिए है, तो सभी के लिए
मेरे हार्ट से जो थैंक्स है वो सबके कोऑर्डिनेशन वर्क और सपोर्ट के लिए, चाहे हमारे जजेस हो, कोचेस और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे एथलीट्स जो बहुत लॉन्ग टाइम तक मेहनत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट के बाद वो नेशनल खेलते हैं, फिर वो इंटरनेशनल स्टेज पर जाते हैं। तो हमारा 1 by 1 इस स्टेप को अगर आपके चैनल के थ्रू हम उसको और ज़्यादा प्रमोट कर पाए तो मैं यही चाहूँगी कि इसको हम और स्प्रेड करें योगा को। और योगा से रिलेटेड जो बेनिफिट है वो तो सबको पता ही है, लेकिन ये दूसरा एस्पेक्ट है जिसका भी एक व्यू लोगों को देखने में आना चाहिए। ऑलराइट, सो बहुत ज़बरदस्त जो है वो बात इस वक्त मेरे दिमाग में चल रही है कि योगा इज़ फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योगा। तो इस महान जिसको हम बोल सकते हैं मिशन भी है इनका, विजन भी है इनका, बैकड्रॉप में देख सकते हैं नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप है। गाइस इस महान धरती में लाइक यू नो, क्योंकि उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम आपका हो रहा है, हालांकि ये सेकंड सीजन है इस स्टेट में। हाँ, होस्टिंग सिटी है। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या क्या आपको चैलेंज आए? क्योंकि होता ये है ना क्योंकि उत्तराखंड इज़ ऑलरेडी नोन फॉर इट्स योगा कल्चर, इट्स योगिक प्रैक्टिसेस और देवभूमि, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड देवभूमि। तो यहाँ पे आके इस लेवल का, और वो भी कोर यूनिवर्सिटी में जिसका 25 सालों की लेगेसी है, तो यहाँ पे आके आपको क्या क्या इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस आए थे? हाँ, चैलेंजेस तो बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि ऋषिकेश इज़ द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वजह से लोगों का ये फर्स्ट चॉइस रहता है कि वो यहाँ आए तो वो ज़रूर। तो हम लोगों का जब चॉइसमेंट हो रहा था कि हमें विच स्टेट को चूज़ करना चाहिए, तो उत्तराखंड हमारा फर्स्ट चॉइस था। और उत्तराखंड में भी चूज़ हरिद्वार। और बाकी तो मैं कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से मिला और वो फुल टाइम अवेलेबल थे हर एक चीज़ के लिए। इवन हमें एक सिंगल किसी भी तरह का कोई इश्यूज़ भी नहीं हुआ। उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए वो टाइमली पूरे हुए। तो चैलेंजेस तो आई डोंट थिंक सो। बाकी तो अगर आप एक इवेंट कर रहे हो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वर्क में तो पार्ट्स होते ही है, बट अगर आप उसको अच्छे से करो दैट इज़ योर कम्प्लीटेड टास्क। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ बिल्कुल। Alright, so do you practice yoga in your personal life also on daily basis? और या सिर्फ ये चूँकि आप बहुत बड़े ओहदे में हैं तो इसके लिए आप योगा? इसका आंसर ज़रूर दूंगी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डू यू प्रैक्टिस इट ऑन पर्सनल बेसिस इन योर लाइफ और नॉट? एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल फील्ड है, जो मैं योगा के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी काम कर रही हूँ इस फेडरेशन में। और बेसिकली मैं फिज़िकली लाइक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मैं प्रीनेटल की गाइड हूँ। मेरी अपनी सेपरेट बुक है जो प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल के लिए ही है, और योगा थेरेपी इज़ माय सब्जेक्ट। और पर्टिकुलर आप किसी भी डिसीज़ से रिलेटेड हो, वो सारा ही मेरा फील्ड है। और नॉट ओनली मैं सिर्फ एक सिंगल योगा प्रैक्टिशनर, सबसे ज़्यादा आई बिलीव इन यिन योगा, अष्टांगा विन्यासा। दैट्स ऑल माय फेवरेट योगा स्टाइल जो मैं हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ। मैम जितने भी आपने अभी आसनों के नाम बताए, लाइक यू नो इट्स इन संस्कृत। गाइस होता ही है ना कि जितने भी हमारी, क्योंकि योगा जो है इट्स वेरी एंशियंट वैदिक एंड जिसको आप बोल सकते हैं लाइक यू नो इंडियन योगिक प्रैक्टिसेस जो बहुत वैदिक काल से चली आ रही हैं। से ही गया है। हाँ, योगा इंडिया से गया है और काफ़ी एंशियंट और वैदिक काल से ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं। तो हालांकि इसकी जो ओरिजिनेशन है लाइक यू नो इट्स फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। मैं इंटरप्ट करूँगी, आप ये देखो, अगर हम बोले कि कोई भी पर्टिकुलर फ्रूट हो या कुछ हो, उसका मेन सोर्स एक सीड है। सपोज़ कि वो सब जगह स्प्रेड आउट हो गया, लेकिन जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा ट्री होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी लोगों को एक जस्ट सजेशन देना चाहती हूँ कि हम एक ट्री की तरह काम करेंगे ना, तो हम इंडिया में योगा को इतने बूम पे ले जा सकते हैं ना कि बाकी कंट्रीज़ विल बी सी कि या जिनका है उन्होंने उससे प्रूफ किया कि वी कैन ऑल्सो डू इट इन दिस वे। राइट, सो कहीं ना कहीं क्या आप वट वृक्ष जो परंपरा है उसकी बात तो नहीं कर रही? वो आप किसी भी वे में समझे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट वही है कि हमें अगर इस फील्ड को हम किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करके अगर बढ़ा सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो UYSF इंडिया का सेकंड सीज़न इस वक्त उत्तराखंड स्टेट के कोर यूनिवर्सिटी 25 सालों की लेगेसी के साथ यहाँ पे इस वक्त अगर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो कितना % कंट्रीब्यूट करेगा ये यूथ को गलत रास्तों से जो वो भटक चुके हैं, अक्सर वो भटकते हैं, तो उनको सही रास्ते में लाने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इसका देखिए, योगा का एक इमेज बना हुआ है। बहुत लोग इसे ट्रेडिशनल वे में शो करते हैं, बहुत लोग इसे मेडिसिनल वे में शो करते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप उसको अपने डेली लाइफ में अगर ले रहे हैं, हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, हम जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से
उसके एस्पेक्ट को पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे हैं, अगर चीज़ ट्रेडिशनल है तो हम ट्रेडिशनल ही करें, राइट। तो आप इसके सारे एस्पेक्ट्स में से जो आपके लिए बेटर हो आप उसे चूज़ करिए। अगर आप एज ए एथलीट इसके लिए आ सकते हो तो एथलीट बनिए, योगा प्रैक्टिशनर बनिए। अगर नहीं भी है तो अपने पर्सनल लेवल के लिए करिए। तो ये एक इस तरह का लाइक योगा इज़ किसी भी एस्पेक्ट्स में जितना भी हम इसको यूज़ करें हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा। और इस लेवल तक अगर आप चैम्पियनशिप में आप देख रहे हैं तो इसका प्रमोशन तो ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल का है। और अब आखिरी सवाल बिफोर आई वाइंड अप दिस इंटरव्यू, बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगामी आने वाले सत्र में जो हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोर यूनिवर्सिटी के कि लाइक यू नो एक बहुत छोटा सा सवाल है कि कितना % चेंज जो है वो स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो हमारी सोच है आज के ज़माने की विदाउट एक्सपेक्टेशंस तो हम लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं। अगर स्टूडेंट्स जिम जाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं एक लाइक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, एक एम चाहिए कि उनको लाइक यू नो दे वांट 6 पैक्स और समथिंग लाइक दैट। हालांकि मेरी है नहीं बट फिर भी मैं रिलेट कर सकता हूँ। एक पॉइंट है लाइक अगर आप अष्टांग विन्यासा फॉलो करेंगे दैट इज़ फॉर आवर फिटनेस, हेल्थ के लिए हो गया हटा, और इन हो गया मेडिसिनल, येन योगा फॉर मेडिसिनल। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके के आपने योगा प्रैक्टिसेस के नाम लिए हैं इट्स सो टेक्निकल एंड सो टफ टू रिमेंबर। तो ये बिगिनर्स के लिए हैं या फिर जो ऑलरेडी दोज हु आर इनटू योगिक प्रैक्टिस, या फिर ऑल्सो फॉर द बिगिनर्स लाइक यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो लोग भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या उनको मतलब क्या है कहाँ से स्टार्ट करना है? योगा इज मतलब इसका कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कुछ ऐसा ही है। इसका क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा बट आई थिंक मैं इसे शॉर्ट वे में दूंगी कि अगर आप उसको इस लेवल पे, तो ये तो थोड़ा हम लोग स्टाइल्स वाइज चले गए जो उसको हम बहुत डीपली कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सोचे कि अगर मुझे इसका बेनिफिट लेना है तो ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल तक प्रैक्टिस करना है। उनको जितना कैपेसिटी है वो उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चल के भी कर सकते हैं। बाकी तो सबका अपना एक एक्सपेक्ट्स होता है किसी भी चीज़ को देखने का। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि उनका चॉइसमेंट क्या, अगर उन्हें इस फील्ड में आना है तो उन्हें इसके लिए करना चाहिए। फिटनेस के लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। हम जो एम क्रिएट करके रखते हैं कि जिम है तो ये इमेजिनेशन है। एम ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में उनको आगे बहुत सब कुछ नहीं मिलने वाला है। एथलीट अगर वो बनना चाहते हैं तो योगा स्पोर्ट्स अभी बहुत एक अच्छा स्पोर्ट्स है और वो अच्छे से बन के सामने आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक मैसेज मैं गार्जियंस के लिए देना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा इस फील्ड में है, किसी भी फील्ड में अगर वो जा रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि योगा को सबसे ज़्यादा ना कुछ ही स्टेट्स में ज़्यादा बहुत बूम पर है, बाकी नॉर्थ इंडिया और इधर के स्टेट्स में ज़्यादा ये लोग इसको उतना लाइक सीरियसली नहीं लेते हैं। ये आपको कहाँ से पता लगा? लाइक क्योंकि हम भी हरियाणा में हमने पूरा इवेंट कैप्चर कर रखे हैं, हम हरियाणा की मिट्टी से हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एथलीट लेवल तक की बात कर। ऑलराइट, हाँ, तो ये एक काफ़ी कंसर्न है और पेरेंट्स के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चा कैपेबल है तो उन्हें सपोर्ट करना। तो इस चीज़ में आयुष मंत्रालय का कितना कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए और आप कितना सेटिस्फाई हो आयुष मंत्रालय के और कंट्रीब्यूशन से इस वक्त? अभी तो खैर जो उनके चेंजेस है वो लोग अपना वर्क बहुत अच्छे से करें, लेकिन आप ये देखिए कि अब सब लोग सेम नहीं होते, उनके सोच सेम नहीं होते। अगर वो उसको प्रमोशन और उसके लिए वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन हमें खाने के लिए भी तो उसके पास तक जाना पड़ता है ना। सोचिए जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है और वो उसके लिए खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी को कहाँ तक क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए बस यही रीज़न है, बाकी तो सब कुछ बैलेंस है। तो ये इंटरेस्ट जो है वो जगेगा कैसे? इंटरेस्ट ऐसे जगेगा उसका एक दूसरा पहलू दिखाकर, क्योंकि इस अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रेजेंट कर रहे हो और उसके ग्लैमर क्या है उसका, तो अगर आप उसको ग्लैमर दिखा रहे हो, क्योंकि एक होता है कि लाइक यूथ के लिए क्या है कि वो एक बोरिंग वे में नहीं जाना चाहते, वो एक मॉडर्न वे में जाना चाहते हैं। तो अगर आप मॉडर्न वे में अपनी लाइफस्टाइल भी मैनेज करो, अपना हेल्थ भी उसे बना के रखो और उसके दूसरा एस्पेक्ट से आपको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, तो दैट मस्ट बी दे शुड गो फॉर इट। ऑलराइट, तो आपने देख लिया यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो पॉइंटर्स मैम ने दिए हैं, डेफिनेटली ये हर एक यूथ को हम अपनी पूरी टीम की तरफ से ये एक सजेशन देना चाहेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें एंड डेफिनेटली अल्टीमेट जो उनकी जर्नी है टुवर्ड्स देयर ट्रांसफॉर्मेशन उसको अचीव करें। टिल देन कीप योर आइज, क्योंकि इवेंट अभी बाकी है। ऑलराइट गाइस, तो व्हाट्सअप, दिस इज सदीप ब्रो हिंदुस्तान से मेरी जान, एंड वंस अगेन लंच हो चुका है पूरा ओवर और इस वक्त अंदर जो है वो चल रहे हैं बहुत सारे इवेंट्स और इवेंट्स को जो है वो ऑलरेडी अटेंड करके यहाँ पे इस वक्त इतनी ड्रॉप
डैड जो हैं वो बंगाल से पार्टिसिपेंट यहाँ पे आ रखे हैं। UYSF इंडिया चैप्टर 2 है कोर यूनिवर्सिटी में। ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा कोर यूनिवर्सिटी का? सबसे पहले आप ये बताएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इधर, और लाइक सब मतलब क्या देयर गाइडेंस everything is very nice and we like very much. We came from Tripura and we like everything and Alright, so guys, initially मैंने बोल दिया था कि ये बंगाल की ब्यूटी हैं, बट ये हैं त्रिपुरा के, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, क्योंकि ब्यूटी ओवरऑल अल्टीमेटली आप हिंदुस्तान की हैं, isn't it? yes sir. क्या बोला मैंने उसको? थोड़ा सा आप अपने शब्द में अगर कुछ बोलना चाहेंगी, इसको पैराफ्रेज करना चाहेंगी? हाँ, जो भी आपकी लैंग्वेज। Alright, so it's UYSF India 2K24 National Yoga Sports Championship। तो आपका जो है अंदर पार्टिसिपेशन डन हो गया? नहीं सर, अभी तक डन नहीं हुआ है। शायद अभी एक एज ग्रुप चल रही है, नेक्स्ट शायद हम लोगों का है। Alright, so मतलब कितना एक्साइटेड हो आप इस पूरे इवेंट को लेकर? I am very excited and I am hoping for the best. Alright, you're hoping for the best and we also, you know, on behalf of Adswala would like to give you our best wishes to, like, you know, ताकि आप परफॉर्म करें, अच्छा अंदर करें। ओवरऑल आपने इस कैंपस को, लाइक, यू नो, उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम आ रखे होंगे, राइट? यस सर। ओके, बहुत दूर है, लाइक यू आर फ्रॉम त्रिपुरा, योर रूट्स आर फ्रॉम त्रिपुरा, राइट? त्रिपुरा। ओके, सो क्या आपको डिफरेंट लगा इस यूनिवर्सिटी में एंड लाइक यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है? भूमियों में बट बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है एंड आई लाइक। गर्मी है, इट्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर है। गर्मी तो हमारी इधर भी गर्मी है, इधर भी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं गाइस कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये कोई भी मौसम जो है वो आपके जज्बात को तोड़ नहीं सकता है। क्या मैंने सही कहा? हाँ जी सर। 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है त्रिपुरा में? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, शायद थोड़ा कम तो होगा। 45, 43, 44, मे बी 44, 40, हाँ 42 और 42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है त्रिपुरा में। और यहाँ पे रुड़की में इट्स 45 अप्रॉक्सीमेटली एज पर माई वॉच। वो कहते हैं ना कि टेम्परेचर मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका डिटर्मिनेशन। Of course. Alright, so okay. No, I am hoping for the best to be in the best of the best and for the trophy also. Okay, so कितने आप स्किल्स जो हैं आपने डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, लाइक कितने टाइप की आप योगिक प्रैक्टिस जो स्किल्स हैं आप यहाँ पे आज डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं? बस 3 कंपलसरी आसन है और एक ऑप्शनल। Okay, so कौन से वो 3 कंपलसरी आसन हैं और एक ऑप्शनल है? हलासन, फिर पश्चिमोत्तरासन और फिर हनुमान आसन एंड ऑप्शनल इज व्यग्रासन। Okay, so हनुमान आसन, don't you think it's so common, like, you know, मतलब every third person और third group जो है वो इसी आसन को represent कर रहा है, तो how it is distinct from rest of the asanas or the groups? Maybe everyone like this आसन and सब यही कर रहे हैं। Alright, so एक आखिरी सवाल पूछूं आपसे? हाँ जी, पूछिए। What's your age? My age 19+. Alright, so I give you all the very best. But कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल तो पूछा ही नहीं, क्या आपकी खूबसूरती के पीछे आपकी योगिक प्रैक्टिस का राज है क्या? जी, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। Alright guys, तो आप लोगों ने इस छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से एक चीज़ तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैंने इस बॉलीवुड सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म का एक सुपरहिट ट्रैक का जो फर्स्ट लाइन है, कर हर मैदान फतेह, उसका एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि ऐसे ही एक मैदान फतेह करने वाली एक पर्सनालिटी हमारे साथ है। एंड आई वेलकम यू टू कोर यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स इतने बड़े इवेंट में, UYSF के इवेंट में आप हो, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा और क्या आपको किसी भी तरीके का कोई चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आया है, और किस तरीके से अगर है चैलेंजेस अगर यहाँ पे पार्टिसिपेशन से पहले आपकी लाइफ में अगर आया है, तो UYSF ने उस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए कितना आपको सपोर्ट किया है? मतलब सर बोल रहे हैं कि आपकी बेटी को कितना सारा মানে আপনার মেয়েকে কত রকমের মানে চ্যালেঞ্জের সামনাসামনি হতে হয়েছে, এই UYSF তার জন্য কতটা হেল্প করেছে ওকে একটুখানি যদি বলেন। ঠিক আছে। জেলাতে খেলেছে প্রথম, ওখানে 9th হয়েছিল, তারপর স্টেটে নিয়ে যাব। ওই স্যারকে আমাদের ন্যাশনাল যে সেক্রেটারি UYSF এর, ওনাকে ফোন করছিলাম এন্ট্রি ছাড়ের জন্য।
ओके, सो मैम के कहने का क्या मतलब है, अगर आप हमारे हिंदी दर्शकों को भी अगर थोड़ा सा समझा पाएँ, क्योंकि बांग्ला एक बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बहुत सुंदर लैंग्वेज है, बट हमारे जो दर्शक हैं ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो अगर उनको थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर अगर ना हो तो। सुदीप्ता दत्त प्रथमे पहले डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद स्टेट, उसके बाद ये नेशनल में भाग लिए, यहाँ पे चांस मिला उसको अपने आप को प्रूफ करने के लिए, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आगे जाएगी। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इसको, क्योंकि ये कानों से नहीं सुन पाती है, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर भी इसको मतलब इग्नोर करके ये आगे बढ़ रही है। आप सभी लोग इनका साथ दें, हम तो साथ हैं। एंड ट्रस्ट मी वन थिंग, इस वक्त इस क्षण को जो है वो स्पेशल मूवमेंट में कन्वर्ट करते हुए इस वक्त जो ऑनरी इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं UYSF के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। स्पेशल जो चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी यहाँ पे जो UYSF है वो बहुत सारे like you know they have got so many things to offer, and they approach them also in order to provide them the best facilities in the world. So बाकी जानेंगे आपसे कि सर मतलब ओवरऑल हाउ डज इट वर्क, लाइक यू नो कैसे आप अप्रोच करते हैं, एंड व्हाट ऑल यू हैव टू ऑफर द बेस्ट फ्रॉम योर साइड to those students, especially those who are, you know, specially challenged or physically challenged. Namaskar. Actually trying to speak that in our district level, then state level, then national level. People there come from selection from district level, national level, state level, and then national. And then we will go for the international. We have the Asia Pacific that is going on in Thailand. And you know, last there is the World Cup. In the last World Cup, we have provided 4 scooty. Okay. So, you know, one of our major project is to develop and for the specialized child. So, the specialized child, as you can see, one child is with me. We generally promote them. What we promote their fooding, their lodging and all, and their entry fee is nil. It's zero, completely zero. We bear the entry fee. And at the same time, we promote them to come forward to the mainstream so that they can compete with their own group, not with all the students. There's special one. So that for that they can secure the gold medal, they can secure the silver medal, and this can, you know, a certain small thing, it can bring a huge difference in their mindset, and they can grow literally, their mindset also grows, and they are very happy. As you can see, she's coming from West Bengal all the way through. She's from very needy family, and her mother approached to me, and then we have selected her for the national event. As you can see, she can perform various different types of critical posture. So as you can see, you can note the dynamic, the posture, you can see the structure, and you know the versatility. Okay, relax. You can see the versatility. All the child have some special qualities, and what we have to do, we have to just find the key, that solution, and that can bring to a huge difference to their life. We wish her a good future, and we are trying to emphasize some special schemes like some scholarships for also this child, so that they can grow their life much better. All right. So guys, इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं इवेंट जो है वो ऑलमोस्ट अपने समापन की तरफ, और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे डायनामिक स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, क्या नॉर्थ, क्या साउथ। यहाँ पे आज पूरा हिंदुस्तान इस वक्त एक ही छत के नीचे, हालांकि ऊपर आसमान है, और इनके बैकड्रॉप में UYSF इंडिया 2K24 आप देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से। सेल्फी में कुछ स्टूडेंट जो हैं, पार्टिसिपेंट जो हैं वो संलग्न हैं, और डेफिनेटली फोटो सेशन यहाँ पे चलता हुआ, और ऑफ कोर्स दिल में एक तूफान सा भी आ रहा है, एक सुनामी सी भी आ रही है कि क्या होगा, क्यों दिल की धड़कनें इनकी बहुत तेज़ी से धड़क रही हैं। हालांकि योगा ये प्रैक्टिस करते हैं हर दिन, और योगा जो है आपको मेंटली पीस देता है। मैं जानना चाहूँगा कितने लोग जो हैं वो आप लोगों ने एक्सप्लोर किया है इस पूरे इवेंट को? यस सर। ओके, तो एक क्या चीज़ है जो खास बनाती है, क्योंकि UYSF इंडिया 2K24 का ये सीज़न 2 था उत्तराखंड में, जो पूरा इंडिया को एक साथ कनेक्ट करता है। कंपटीशन मेनली होता है किस लिए? हम सभी को कनेक्ट करना, जो भी यही है इसका मीनिंग कनेक्ट करना। तो ये YSF का जो कंपटीशन है इतना बड़ा, वो होने से क्या होता है, हर स्टेट से हर लोग कनेक्ट होते हैं, उनके साथ भी हम लोग अभी
कनेक्शन होता है। ऑलराइट, सो बेसिकली योगा ना सिर्फ आपको स्पिरिचुअल हीलिंग देता है, आपको मेंटल हीलिंग देता है, आपको डेफिनेटली फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, बट कहीं ना कहीं एक भावना, एक जज्बात जो होता है कि हम लोग एक हैं, इंडिया इज यूनाइटेड, और वही आपको यहाँ पे इस वक्त दिख रहा होगा। आप कौन से राज्य से हैं जी? त्रिपुरा। आप कहाँ से? त्रिपुरा। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पूरा, आप कहाँ से हैं? त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा। सारे त्रिपुरा से हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक प्यारा सा स्टेट जिसको ऑफ कोर्स काउंट किया जाता है 7 सिस्टर्स में, हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टर है, बाकी की 6 सिस्टर किधर है? ऑलराइट, ओके, देखा तो यहाँ पे 7 सिस्टर्स तो नहीं है, लेकिन एक सिस्टर अवेलेबल है त्रिपुरा, और त्रिपुरा ने यहाँ पे छा रखा है। ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत टफ था, कंपटीशन तो बहुत टफ था क्योंकि हरियाणा और ऑफ कोर्स उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तो छा गया। ऑलराइट, यहाँ पे इजंट इट? ओके, तो सबका हो गया इवेंट मैम ओवर। आप गुमसुम से क्यों खड़े हो? आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोऑर्डिनेशन टीम की कमेटी मेंबर हैं। यस सर। तो ऑलराइट, सो अभी रिजल्ट डे कब है? कल है? कल। तो अभी इवेंट इज ओवर। ओके, सो एक विक्ट्री साइन दिखा दो। लाइक इतने सक्सेसफुल इवेंट में आप लोगों ने डेफिनेटली अपना कोऑर्डिनेशन तो दिया ही, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ पे, और स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स जो उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया इस इवेंट को सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए, जिसका नाम है UYSF इंडिया 2K24 सीजन 2। एक विक्ट्री साइन अपने लिए, विक्ट्री साइन। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं यहाँ पे सुपर मॉम, और वो सुपर मॉम डेफिनेटली जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन अभी दिया है सुपर मॉम कैटेगरी में, ऑफ कोर्स UYSF। तो ओवरऑल मैम, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, एंड हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस टुडे? Yes, so I'm Ankita. I belongs to Mumbai, Maharashtra, and I'm 8 years old mom. So my daughter is 8 years old, beautiful daughter. Her name is Apita. So yes, absolutely, the experience over here is great experience. We are here since morning. I have been a part of both. So I have been a part of traditional category as well as moms category. So to be very specific about moms category, this is excellent concept which I found, because everyone from kids to normal candidates, it's quite still simpler according to me, but when it comes to mom, we know we have all the tasks to be done. So I'm a working professional, I'm full-time mama, I'm full-time yoga practitioner, so there are multiple roles we are playing, and the acknowledgement which UYSF is giving over here is really excellent, and I really appreciate that, and I wish more events will be coming for promoting yoga. So that is what we are looking out for, and it has to be on next level. So yes, thanks a lot. ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग हैं बिहाइंड द स्टेज, एंड गेस व्हाट, इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गहमा गहमी चल रही है गाइस। 19 to 20 आई थिंक ये एज ग्रुप है, और उसका कॉम्पिटिशन बहुत 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 कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे हर एक पार्टिसिपेंट जो है कॉम्पिटेंट इनफ है। क्या मैंने सही कहा? आप भी कॉम्पिटेंट हो बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत टफ है। Okay, और आप भी? ओके, सो आप दोनों ग्रुप में आपने पार्टिसिपेशन किया था कि इट वाज अ सोलो परफॉर्मेंस बाय लाइक यू नो इंडिविजुअल? सोलो। ओके, तो आपने बेस्ट किया या उसने बेस्ट किया? वो तो नहीं पता, बट दोनों ने। ओके, सो जब योग करते हैं आप एक ही स्टेज जो है वो शेयर करते हो, तो आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते एक दूसरे को कि आपका कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रांग है आपसे? नहीं। ओके, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आई विल डू द बेस्ट। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त अभी भी कंपटीशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं बिहाइंड द सीन इनकी क्योंकि परफॉर्मेंस हो चुकी है, एंड UYSF कितना सपोर्ट किया है UYSF ने आपको, क्योंकि मैंने तो आपकी परफॉर्मेंस देखी थी और आपकी भी परफॉर्मेंस देखी थी। इट वाज जस्ट लाइक अ रबर बैंड पर्सनालिटी यू हैव। ऐसा लग रहा था आपकी परफॉर्मेंस को देखकर कि आपकी मतलब यू डोंट हैव द बैकबोन। कैसे कर लेते हो ऐसे इतना लचीलापन? थोड़ा प्रैक्टिस करने से सभी को हो जाएगा। ओके, तो कितने सालों से आपने ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ का रूटीन बना रखा है? 2011 से, एंड दिस इज 2024, सेकंड सीजन चल रहा है एशिया पैसिफिक। यहाँ पे एक योगा कंपटीशन है, एंड डेफिनेटली UYSF की जो ये पूरा इवेंट है, वो तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत टफ भी है, बस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपकी कितने सालों की मेहनत है? मैं जब क्लास 4 में थी तब से कर रही हूँ, अभी क्लास 12 में हूँ।
ऑलराइट, सो आप 4th क्लास से ये प्रैक्टिस कर रही हैं, तो जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी बताया कि आपने किस एज ग्रुप कैटेगरी में आप लोगों ने दोनों का पार्टिसिपेशन है? 19 to 20 गर्ल्स। 19 to 20 गर्ल्स। 19 to 20। आप देख सकते हैं 19 साल से 20 साल के एक्सपीरियंस में अगर इन लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग अगर बनाया है किसी ने, तो वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ नन अनदर देन, आप देख सकते हैं पीछे UYSF, जिसने आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग किया है और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग किया है, स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग किया है, ताकि आप इस मुकाम तक पहुँचें। तो थोड़ा सा नर्वस हो क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होगा सून? हाँ, थोड़ा तो नर्वस हुई। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, मतलब ऑन किस पैरामीटर्स में? आपको पता है कि जजेस आपको हर एक सेकंड, हर एक आपकी मूवमेंट के ऊपर नज़र रख के बैठते हैं। तो सही है। ओके, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ यार, आप लोग इतना डाउन क्यों फील कर रही हैं? क्या ये आप एग्जॉस्ट हो चुकी हैं या फिर नर्वसनेस है अभी भी यार कि क्या होगा? नर्वसनेस तो अभी भी है। ओके, अब तो हो गया, कंपटीशन तो इज डन। हाँ। ऑलराइट, तो भी नर्वसनेस है। ओके, सो एनी मैसेज टू योर कोलीग्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और यूथ हैं जो इंडिया के, उनको अगर आप दोनों एक कंबाइंड मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ UYSF अगर देना चाहेंगे, एक मोटिवेशनल मैसेज, क्या होगा? प्रैक्टिस योगा एवरीडे और यहाँ पर आइए, UYSF में पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से खेलिए और चैम्पियंस तो होना ही है। ओके, और आपकी तरफ से एक मैसेज? हाँ, इधर आइए और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, मतलब सभी ना कोई मतलब सभी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई ना कोई हो ही जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो व्हाट्सअप इस वक्त आप देख सकते हैं इवेंट अपने समापन की तरफ, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ट्रॉफीज हैं, नेशनल अवार्ड्स हैं, इन ऑर्डर टू गिव ऑनर to those people who are desperately like day night 24/7 उन लोगों ने इस इवेंट को मेगा इवेंट बनाने के लिए सपोर्ट दिया, अपना योगदान दिया। तो उसी टीम स्पिरिट को जिंदा रखते हुए ऑफ कोर्स यहाँ पे UYSF की पूरी टीम यहाँ पे इस वक्त इस डे का आखिरी यहाँ पे इवेंट होने जा रहा है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे ट्रॉफीज हैं, जिस तरीके से सम्मानित किया जाएगा उन वॉलंटियर्स को जो दिन रात मेहनत करके और बिना किसी अपने स्वार्थ के इस इवेंट को अपना सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया, योगा के स्पिरिट को सपोर्ट किया, टीम स्पिरिट को सपोर्ट किया एंड स्पोर्ट्समैनशिप को भी सपोर्ट किया। गाइस, UYSF आप मेरे पीछे बैकड्रॉप देख सकते हैं, ये था महाकुंभ योगा का योग नगरी हरिद्वार में, देवताओं की ये कर्म भूमि रही है और ऑफ कोर्स जन्म स्थली भी रही है। आप देख सकते हैं जज्बा, यहाँ पे सुबह 8 बजे से इवेंट स्टार्ट था, डे 1 29 of June 2K24, बट डेफिनेटली जज्बा अभी भी इस वक्त भी एग्जैक्टली सेम वैसा ही है जैसा सुबह 8 बजे था। इस वक्त तकरीबन बज रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई वॉच, दैट इज 8 शाम के, और जिस घड़ी का हम सबको इंतज़ार था वो घड़ी आखिर इस वक्त यहाँ पे अपने एकदम आ चुकी है एंड अपने समापन की तरफ है आज का डे 1 इवेंट। गाइस, बट 700 से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स ने, वॉलंटियर्स ने एंड अपने पार्टिसिपेंट्स ने जो है इनको इनमें पार्टिसिपेशन दिया अपना आज 29 of June 2K24, जिनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा कल। गाइस, आज के इस पूरे इवेंट को कैप्चर किया एड्स वाला एजेंसी ने एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय प्रोफेशनल DOP हैश, जो कि ऑफ कोर्स 12 घंटों से भी ज़्यादा बिहाइंड द कैमरा रहकर इस पूरे इवेंट को ग्रैंड इवेंट में उन्होंने तब्दील किया। अपनी तरफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली छोटा सा सपोर्ट उन्होंने दिया और वॉलंटियर किया हमारे साथ, हमारे टीम मेंबर ने, वनीत ने, और मैं था जिद्दी ब्रो। गाइस, इस इवेंट को आज हम इधर ही समाप्त करते हैं एंड डेफिनेटली कल फिर से मिलते हैं ठीक इसी समय, इसी यूनिवर्सिटी में, कोर यूनिवर्सिटी। टिल देन यू जस्ट कीप योर आइज ऑन UYSF। व्हाई? बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू सर्वाइव। योग करते रहिए एंड डेफिनेटली सफल बनिए। बाय बाय।